जी, मेरी माँ बोलती थी ना कि बहू को सुबह सुबह जल्दी उठ जानी चाहिए, सूरज उगने से पहले। इसलिए मैं 4 बजे ही उठ गई। माँ जी बोलिए ना, क्या क्या काम है? अरे बहू, तुम्हें इतना जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत ना बोलिए। बहू लोग को तो यही काम होता है, सुबह जल्दी उठना, झाड़ू पोछा लगाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सुबह सुबह सास को ससुर को चाय नाश्ता देना। आप मेरे से गुस्सा तो नहीं ना माँ जी? अरे नहीं बहू, मैं भला तुमसे क्यों गुस्सा होऊंगी? तो माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बता दीजिए किचन में क्या क्या कहाँ रखा हुआ है। ये बहू क्या कर रही है? भला इतना सुबह सुबह कौन मेरे यहाँ चाय पीते हैं? अरे बहू, सुनेगी नहीं, इसे जाकर मना ही करना पड़ेगा। ये बहू तो झाड़ू पोछा सब लगा ली है। अरे बहू। माँ जी आप बताए नहीं मुझे, चलिए ना बताइए ना, ये चीनी दूध चाय पत्ती कहाँ रखा हुआ है? अरे बहू अपनी सास की तो बात मान। तुम्हारी माँ ने क्या बोला, क्या सिखा कर भेजा, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ, मेरे घर में क्या होता नहीं होता वो तो सुनना मेरी बात। मेरे घर में कोई भी 4 बजे उठते नहीं है। बहू आराम से तू सो करके 7 बजे तक उठ। अभी जा अपने कमरे में जाकर के सो जा। माँ जी आप मेरे से गुस्सा हो गए क्या? अरे नहीं बहू, जा तू अपने कमरे में और मुझे भी सोने दे। हे भगवान, ये बहू को मैं कैसे समझाऊं? ये उल्टा फुल्टा काम किए जा रही है, मना करने के बाद भी ये नहीं मान रही है। अभी अभी मैं 12 बजे सोई और 4 बजे उठा दी। अगर पूरी नींद नहीं लूंगी तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। ये माँ पता नहीं मेरे लिए कैसी बहू ढूंढ कर ले आई है, चैन से सोने नहीं दी। ये 5 बजे ही उठा करके वॉकिंग के लिए भेज दी। माँ, मैं आपसे बोलता था ना कि मुझे इस गांव की लड़की से शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती इस लड़की से शादी करवा दी। ये देखो, घर में उथल पथल मचा कर रखती है। अरे बेटा, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खा। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए ना नाश्ता कर लीजिए ना आप लोग। अरे बहू, अभी मुझे जरा सा भी भूख नहीं है नाश्ता करने के लिए, अभी तो तू रहने ही दे। क्या माँ जी, ये क्या बोल रहे हैं? सुबह के 8 बज गए हैं, नाश्ता नहीं करना है क्या? तो आपको ऑफिस कितने बजे जाना है? आपको नहीं नाश्ता करना है क्या? तुझसे जितना बोला जाए ना उतना ही किया करो, समझी ना? मेरा ऑफिस 10 बजे से है। फिर से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कल से मुझे ना सुबह उठाने की कोशिश मत करना। मैं आपको सुबह नहीं उठाऊंगी, तब आप ऑफिस टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? मेरी माँ कहा करती थी कि बहू को सबसे पहले उठ जाना चाहिए। अरे माँ माँ, बस करो माँ की कहानी। ऑफिस कब जाना है, क्या करना है, मुझे सब पता है। मैं खुद टाइम पर उठ जाऊंगा, मेरे लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू जा अभी। अरे क्या माँ कैसे बहू ढूंढ करके ले आई है? हम लोग सबको परेशान कर दिया है भाभी। बताओ, सुबह के 5 बजे उठाने आई है मेरे रूम में और बोल रही है कि लड़कियों को पहले उठ जाना चाहिए। दीदी ये हाल इनका रहा ना माँ, तो मैं जैसे तैसे बोलना चालू कर दूंगी इन्हें। फिर उसके बाद मुझे मत बोलना कि भाभी को जैसे तैसे बोलती है तुम। अरे बेटा अभी नहीं नहीं है, उसे समझ नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, इस माहौल में ढल जाएगी। रहने देना, अब क्यों इतना चीखा चिल्ली कर रही है? जा अभी सोने का मन है तो सो ले। हाँ, तो मैं सोऊंगी और 12 बजे से पहले कोई नहीं मुझे उठाएगा। सही में ये सबको नाक में दम कर रखी है। अरे बेटा, तू तो अपनी पत्नी के बारे में ऐसा मत बोलना। तू ही इस तरीके से अपनी पत्नी के बारे में बोलेगा, बाकी के लोग क्या बोलेंगे उसे, क्या इज्जत देंगे उसे? मुझे ही सिखाएगी। बहू। हाँ माँ जी। खाना तो बहुत टेस्टी बनाई बहू तूने। सच्ची में माँ जी, आपको खाना अच्छा लगा? अरे बहू सबको अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बनाई है। और तुम्हारे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है बहू। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। माँ जी इसकी क्या जरूरत है? अरे रख लो बहू, ये तुम्हारा सगुन बनता है। ठीक है माँ जी, आप जब इतना बोल रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। अरे बेटा, हाँ माँ। ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है? हाँ माँ, अब बस निकलने वाला ही हूँ। बेटा खाना कैसा लगा? अच्छा ही लगा माँ। देखा, मैंने कितनी अच्छी बहू ढूंढ कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। बेटा अपनी पत्नी को थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी है गांव की लेकिन बहुत ही अच्छी है बेटा। बहू। जी माँ जी। आज से ये घर तुम्हारा है बहू, अब इस घर को अच्छे से संभालना। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखा बेटा, ये होते हैं गांव की लड़की का संस्कार। वो तो सुबह सुबह ही दिख गया माँ कि सुबह सुबह कैसे हड़कंप मचा दी। नहीं नहीं जी, मैं नहीं जानती थी। अब कल से ना मैं सुबह 7 बजे उठूंगी, 4 बजे अब नहीं उठूंगी। माँ जी ने बोला है ना कि वो सुबह 7 बजे यहाँ सब उठते हैं। आगे से मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप नाराज मत होइए। माँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस।
अरे बहू, इसकी बातों को दिल से मत लगाना। ये ऊपर से है थोड़ा कड़क, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है बहू। जी माँ जी। बहू, तूने खाना खा ली? नहीं माँ जी, मैं सोची बर्तन वगैरह सब धो लूंगी, उसके बाद आराम से खा लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। वो काम वाली आएगी ना तो वो सारे काम कर देगी। बस तुम अपने हाथ से अच्छे अच्छे खाना बना दिया करो, और हाँ, थोड़ा सबको अच्छे से ख्याल रखा कर बहू। जी माँ जी। और हाँ, जा पहले तू खाना खा लो। जी माँ जी। सच में बहुत भोली भाली है मेरी बहू है। काजल, हाँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? जा जाकर जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आ। ला रही हूँ। ब्रेकफास्ट? फास्ट ब्रेक? ये क्या होता है? मैं जानूंगी तभी ना बनाऊंगी। कौन सा नाश्ता का नाम है? अरे फिर से यहाँ आ गई। अरे ब्रेकफास्ट मांग रहा हूँ ना, जाना लेकर के आना। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोले थे? फास्ट? पता नहीं, इस बार पूछ लेती हूँ। अरे क्या है काजल, तू फिर से यहाँ आ गई? ये बार बार मेरे पास आकर के मंडरा क्यों रही हो? जाओ, जाकर जल्दी से लेकर आओ। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ब्रेकफास्ट। अरे मैं भी ना एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मैं किससे बोल रहा हूँ, ये तो खुद ही है गवार। अरे पत्नी श्री, नाश्ता लेकर के आओ, नाश्ता। अच्छा नाश्ता? अभी लाई अभी। अरे राघव, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? अरे यार मैं क्या बोलूं, मेरे खुद की जिंदगी से बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। अरे तो हुआ क्या? अरे मैं क्या बोलूं यार, माँ के बोलने पर गांव की टिपिकल लड़की से मैंने शादी कर ली, लेकिन यार उसके साथ मुझे एक मिनट के लिए खुशी नहीं मिल रही है। अरे यार तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? जिस तरह से तुम्हारी पत्नी रिश्ता निभा रही है, उसी तरह से तू भी रिश्ता निभाओ, शायद सब ठीक लगने लगे तुम्हें भी। मैं तो कभी नहीं उस गवार के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता निभाऊंगा। वो तो बस मैंने माँ की खुशी के लिए उस गवार से शादी की है। कैसा रहा आज का दिन? इतने पास में मेरे क्यों बैठी हो? मैं नहीं बैठूंगी तो और कौन बैठेगी? पड़ोस वाली आएगी क्या बैठने? और मैं आपकी पत्नी हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास बैठने की। उस तरफ देखो, उतनी जगह खाली है ना, वहां बैठो। बैठो उधर। अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? मुझे कॉफी पीना है। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाई। सही में घर में आने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है, पास में आकर के बैठ गई है। ये लीजिए कॉफी, पीजिए ना। आप मुझे इतना क्यों देख रहे हैं? छोड़ो, इस गवार से बात करना ही बेवकूफी है। ये क्या है? ये कॉफी है? क्या हुआ जी? अरे इस तरह की कोई कॉफी बनाता है? माँ, कहाँ हो माँ? इधर आओ। क्या हुआ बेटा? इस तरह से तुम चिल्ला क्यों रहे हो? माँ, मैंने कितनी बार आपसे बोला है कि मेरे लिए खाने पीने का चीजें आप बनाया करो, लेकिन आप इसे दे देते हो बनाने के लिए। अरे हुआ क्या है जो इतना तुम चिल्ला रहा है? क्या किया है बहू ने? ये देखो, कितनी खराब कॉफी बनाई है इसने। माँ, ऐसा करता हूँ कि इसके लिए ना कुछ अलग ही काम दे देता हूँ, ताकि वो वही काम करेगी। अभी मैं गूगल में सर्च करके देखता हूँ कि गांव की औरतें क्या क्या दिन भर करती है, क्योंकि घर के काम करना तो इसके बस की बात ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे घर के सारे काम करने आते हैं। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। बेटा, तुम क्यों बहाने ढूंढते रहता लड़ाई करने का? कॉफी तो मैं भी अभी पी। कॉफी तो अच्छा बनाई है बहू। बस तुम हर दिन इससे लड़ाई करते रहता है। तुम्हें पता नहीं है, मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। सबका ख्याल अच्छे से रखती है। तेरा भी रखती है, तेरी बहन का भी ख्याल रखती है, तुम्हारे पापा जी का भी ख्याल रखती है, मेरा भी अच्छे से ख्याल रखती है। किस चीज की कमी करती है? मेरे बहू के बारे में इस तरह से बात मेरे से मत करना बेटा। सिर्फ तू ही नहीं समझता मेरी बहू को। बहू, तू परेशान मत हो। कॉफी तूने बहुत ही अच्छी बनाई थी, बस इसकी आदतें ही खराब है। माँ जी, मैं तो कोई गलती भी नहीं करती हूँ, उसके बाद भी मेरे से नाराज रहते हैं। अरे बहू, गलती तुम्हारी नहीं है, उसी की है। बस वो तुझे समझता नहीं है। देखना बहू, एक दिन तुझे प्यार वो बहुत करेगा, समझी ना? अरे यार फिर से आज तो इतना गुस्सा में आया यहाँ, और वो भी कॉफी पीने। घर पर कॉफी अच्छी नहीं मिलती है क्या? अगर घर पर ही कॉफी अच्छी मिलती ना तो मैं यहाँ कैफे में बैठा नहीं रहता, घर पर ही बैठा रहता। फिर करने लगी फोन। क्या है? कहाँ हैं आप? कब तक आएंगे? इतनी रात हो गई है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि रात में कहीं खो जाऊंगा। आ जाऊंगा अपना। जल्दी आ जाइए ना, मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। आइए ना, साथ में बैठकर खाते हैं ना। एक मिनट गवार, मैं खाना बाहर से ही खा कर आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठ करके खाना नहीं खाऊंगा। चल रख फोन।
ठीक है, तुम पहुंचो, मैं भी निकल रहा हूँ। अरे रुकिए ना जी, मैं भी आपका खाना बना दी हूँ, खाना ले जाइए ना। हाथ हटाओ, सुनाई नहीं देता है क्या? एक बार से मैं खाना होटल में खा लूंगा। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे गवार के हाथ का खाना खाऊंगा? कभी नहीं, समझी ना? कभी नहीं। अरे रुक जाइए ना, खाना लेकर जाइए ना, आप दिन भर ऑफिस में भूखे रहेंगे। हाथ छोड़ो, बदतमीज कहीं की। क्या करूं इस लड़के को, हर समय गुस्से में रहता है, बहू को बिल्कुल भी कदर नहीं करता। बहू, तू उदास क्यों है? चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। क्यों माँ जी? अरे बहू चल तो सही, चल चल मेरे साथ। आज तो मेरे से ही खुश हो जाएंगे, बस इनका आने का इंतजार है। कब से मैं इनको बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्या है? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, मुझे नहीं कुछ देखना, जा यहाँ से। देख लीजिए ना, बहुत प्यार से लाई हूँ आपके लिए। अरे प्यार से लाई है तो मैं क्या करूं? चलो जाओ यहाँ से। एक बार देख तो लीजिए ना। दो। ये लीजिए। एक किसके लिए लाई है? आपके लिए लाई हूँ, अच्छी है ना? तूने सोच कैसे लिया कि तुम्हारी पसंद की हुई चीज मुझे अच्छा लगेगा? मुझे कभी भी तेरी पसंद की हुई चीज कभी पसंद नहीं आने वाली है। इसे उठाओ और यहाँ से निकलो। जैसे तुम्हारी दो कौड़ी की औकात है ना, वैसा ही ये मेरे लिए लेकर के आई है। लेकर के निकलो यहाँ से। इसे उठाओ और लेकर के निकलो यहाँ से। मेरा मूड मत खराब करो। चलो जाओ यहाँ से, लेकर यहाँ से जाओ। इस गवार के कारण हमेशा मेरे सर में दर्द बना रहता है। अरे क्या हुआ बहू, इस तरह से मुंह बनाई हुई है? माँ जी, मेरी बेइज्जती कर दी है। मैं उनके लिए इतना अच्छा उपहार लेकर के आई और बोलते हैं कि यहाँ से लेकर के जाओ। मैं इतनी प्यार से लेकर के आई थी और ये मेरे ऊपर ही गुस्सा आने लगे। राघव, तुम बहू को क्यों डांटा? अरे कितना प्यार से तुम्हारे लिए ये उपहार लेकर के आई थी। अरे कभी भी तो उसे प्यार से बात कर लिया कर। माँ, मैंने उसे बोला कि मेरे लिए तू उपहार लेकर के आ। मैं अपने पसंद का उपहार खुद ला सकता हूँ। जरा ये बताना, क्या खराबी है इस उपहार में? कितनी अच्छी तो लग रही है। अरे तुम्हें पता है ये उपहार तुम्हारे लिए खरीद रही थी ना, वो कितनी खुश थी। अरे कभी भी तो उसकी तारीफ कर दिया कर, कभी उससे प्यार से बातें कर लिया कर। एक बात बोलूं माँ, मुझे तो उससे बात करने का मन ही नहीं होता। और हाँ, वो आपको प्यारी लगती है तो आप उससे प्यार से बात करो, लेकिन मुझे नहीं करनी है उससे प्यार से बात। और मैंने शादी अपने लिए नहीं, आपके लिए की थी। बेटा, एक बार उसे समझने की कोशिश कर तू। जितनी नफरत तुम उससे करता है ना, उससे कहीं ज्यादा उससे प्यार हो जाएगा। माँ, ऐसा होना नामुमकिन है। देखिए जी, मैं आपके लिए पिज्जा बनाकर लाई हूँ, चक्कर देखिए ना कैसा बना है। तू और पिज्जा, तुम्हें क्या लगता है कि तू ये मॉडर्न तरीके से खाना बना लेगी और तू अच्छा बना लेगी? तू गवार टाइप का खाना बनाती है और गवार ही तू खाना बनाएगी। तरह तरह के व्यंजन बनाने से असलियत नहीं बदलती। माँ, मैं बस इसी की वजह से अपने दोस्तों को घर पर नहीं बुलाता हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों को घर बुला लिया ना, तो इसकी वजह से मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। बहू, तू किसी और के लिए तरह तरह का डिश बनाने का कोशिश मत कर। तू जैसा खाना बनाती है वैसा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है तू। और जिसको पसंद करना है वो करे, ना करना हो ना करे। अब तो ये नौटंकी करके खड़ा क्यों है? जाओ यहाँ से। ये पिज्जा आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आपने तो खाया भी नहीं। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि तू मेरे पास से चली जा और खुद को मास्टर शेफ समझने की कोशिश मत कर। तू नहीं जाएगी ना यहाँ से, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। बहू, तू जैसा खाना बनाती है वैसा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। एक दिन इसे एहसास होगा, तभी तुम्हारी कीमत समझ में आएगी इसे। मैं कैसे खाना बनाऊं जिससे इन्हें खाना पसंद हो? मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि ये मेरे से खुश रहे, लेकिन पता नहीं मेरे से क्यों नहीं खुश रहते हैं। भाभी, हाँ दीदी, आपको सूप नहीं बनाने आता है? दीदी, मेरे गांव में सूप नहीं बनता है ना। माँ जी से मैंने पूछा तो माँ जी ने बोला कि सब्जियां उबाल कर रखो, मैं आती हूँ। जब तक माँ जी मंदिर चले गए हो आए नहीं, तो मैं वैसे ही आपको दे दी। सच में भाभी, आप गंवार के गंवार ही हैं। एक आप पर भैया हमेशा गुस्सा होते हैं। एक माँ आपकी साइड लेते रहती है ना। पता नहीं माँ आपको इतना क्यों चाहती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। एक सूप तक नहीं आपको बनाने आता है। सॉरी दीदी, मैं सब्जी रोटी सलाद सब बनाई हूँ, बोलिए तो वो मैं परोस दूँ। अरे क्या भाभी, दिन रात सब्जी रोटी दाल चावल ये सब क्या बनाते रहते हैं? अरे कुछ अलग भी बना लिया कीजिए। अरे वो भी मैं किसे बोल रही हूँ? इस गंवार को बोल रही हूँ जिसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। श्वेता, देख लो माँ, देख लो अपनी बहू रानी
और लड़की होकर के लड़की का दुख तकलीफ नहीं समझ सकती है। और तुम्हारा भाई बहू के साथ बुरा भला करता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। कल की यही सब चीज तुम्हारे साथ होगी तो कैसा लगेगा? अरे क्या माँ, तुम मेरी माँ है ना? तुम मेरी माँ होकर के अपनी बहू के बारे में साइड लेकर के मुझे इस तरीके से बोल रही है। देखो श्वेता, तुम्हें मैंने बार बार बोली कि बहू जहाँ से आई है वहाँ से यहाँ ढलने में कुछ टाइम लगेगा, तो हम लोग को मिलजुल करके सिखाना पढ़ाना होगा। क्या माँ, इतनी बड़ी हो गई है, इन्हें सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। ठीक भैया बोलते थे कि मुझे मॉडल लड़की से शादी करनी है, अगर वो आती ना तो इतनी तकलीफ होती ही नहीं। घर का अर्थव्यवस्था ही ये आकर के उजाड़ दी है। ना कुछ समझती है ना कुछ है, जैसे मर्जी होता है वैसे काम करती रहती है। जब देखो तो सब्जी रोटी दाल चावल ये सभी बनाती रहती है, कुछ अलग तरह के तो कुछ बनाती नहीं है। तो दाल सब्जी रोटी ये क्या गलत है खाने में? ये सब खाने से क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी? नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये सब खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा डाइट पर रहती हूँ, इन्हें डाइट का मतलब भी नहीं पता है। बताओ, अगर भैया को मॉडल लड़की से शादी की हुई रहती ना, आज हमें उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता। लेकिन तुम तो अपनी मनमर्जी से भैया की शादी कर दी गांव वाली लड़की से। देखो ना, भैया खुश है ना घर के कोई सदस्य खुश है तो तू सिर्फ खुश है। वाह बेटा वाह, क्या बात बोल रही है। तेरा भाई आज तक मुझे इस तरीके से जवाब नहीं दिया, लेकिन तू जवाब दे रही है। तू बता ना, घर के काम के बारे में कितना जानती है? अगर मैं तुम्हें कल से बोल दूंगी कि घर के कुछ काम कर ले तो तू कर लेगी? उसी तरह बहू का भी तो हो रहा है ना, ये नहीं समझती है। समझाने पर ये कर रही है ना, तो कर भी नहीं पाएगी, सीधे बैठ जाएगी कि मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं ये सब नहीं करूंगी। श्वेता, तुम्हारी भाभी भी एक इंसान है, उसका पति तो जैसे तैसे बर्ताव उसके साथ करता ही है, साथ में तू भी कर रही है। क्या अच्छा लगेगा उसे? ये माहौल इसके लिए अच्छा रहेगा? अरे ये तो घुट घुट करके मर जाएगी। अब घुट करके मरे चाहे जिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। माँ, तुम शादी करके लाई है ना अपनी बहू बनाकर इसे, तो तुम समझो, मुझे इसमें क्या सोचना। लेकिन हाँ, मैं इन्हें जो बोलती हूँ वो पूरा अच्छा से होना चाहिए, और हाँ टाइम पर मिल जाना चाहिए। माँ जी, आप मेरे चलते दीदी को मत डांटिए। फालतू में आप में और दीदी में कलेश होगा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ जी, कि मेरे कारण माँ बेटी में लड़ाई हो। अरे नहीं बहू, इस तरह से मत सोचो तुम। अरे तुम्हारी ननद का है ऐसी आदत, वो बात बात में चिढ़ते रहती है, हर किसी से चिढ़ते रहती है, उसकी बातों को मत लेना मन पर। बहू चलो, आज मैं तुम्हें सूप बनाने के लिए सिखाती हूँ। जी माँ जी। काजल, अरे भैया आप, नमस्ते भैया। अरे खुश रहो काजल, खुश रहो। देखिए ना भैया, और पापा माँ कैसे हैं? अरे काजल, घर में सब अच्छे हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भैया। वाकई में काजल, घर तो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हुआ कि इतना अच्छा घर में शादी हुआ है तुम्हारा। वैसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है सब? भैया माँ जी बाजार गए हैं और ये अपना ऑफिस गए हैं, दीदी भी अपना ऑफिस गए हैं। अच्छा काजल, तुम खुश तो है ना इस घर में? भैया सच में मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा घर मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है। मैं तो सोची भी नहीं थी कि इतनी अच्छी सास मुझे मिलेंगी। चलो अच्छी बात है काजल। भैया मैं अभी आई आपके लिए चाय नाश्ता लेकर। अरे नहीं नहीं काजल, मैं तो यहाँ आया था कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहन के यहाँ जाकर के मिल लेता हूँ और बहन से बात भी कर लूंगा। बहुत दिन हो गए थे ना तुमसे मिले हुए, इसीलिए आ गया। नाश्ता और चाय रहने दो, मैं फिर कभी आऊंगा ना, नाश्ता और चाय खा करके ही जाऊंगा। अरे नहीं भैया, आप आए हैं इतनी दूर से, आप बिना खाए कुछ कैसे चले जाएंगे घर से? अरे नहीं नहीं काजल, मुझे बहुत देर हो जाएगी, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। मैं तुमसे मिल लिया और तुम्हें मैंने देख भी लिया कि तू खुश है। भैया प्लीज आप आए हैं तो नाश्ता तो कर लीजिए, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है ना तो जा लिया। ठीक है भैया, मैं भी लाई। बहू। हाँ माँ जी। कोई आए थे क्या? हाँ माँ जी, मेरे भैया आए थे, उनका बहुत जरूरी काम था ना, तो सिर्फ नाश्ता करके निकल गए। आपका वेट कर रहे थे माँ जी, लेकिन आप आने में लेट कर दिए ना, तो फिर बोले कि अगले बार आऊंगा ना तो सबसे मिलकर जाऊंगा। अच्छा, खाना क्यों नहीं खिलाई अपना भाई को? नहीं माँ जी, वो जल्दबाजी में थे, कोई काम के सिलसिले से यहाँ आए थे, तो उनका काम था ना माँ जी, इसलिए मैं नहीं रोक पाई। अच्छा माँ जी बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। पता नहीं क्या हो गया, मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। बहू। हाँ माँ जी। बहू, इसमें सारी गलती मेरी ही है। नहीं नहीं माँ जी, आपका इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे ही किस्मत में पति का प्यार नहीं है माँ जी। मैं हर कोशिश करके देख चुकी हूँ, न मेरे तरफ वो देखते हैं और ना ही मेरे से प्यार से बातें करते हैं। माँ जी इसमें मेरा ही गलती है, वो तो खोज रहे थे शहर वाली लड़की, लेकिन मैं तो गांव की लड़की हूँ ना माँ जी, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। बहू
मैंने ही जबरदस्ती की थी, तभी मेरा बेटा शादी के लिए तैयार हुआ था। इस शादी करवाने में मेरा ही गलती है। नहीं माँ जी, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। मेरी किस्मत में जो लिखी हुई थी वही हुई है। बहू, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जा बहू। हो सकता है कि मेरा बेटा को तेरी कमी महसूस हो। नहीं माँ, ये आपकी भूल है। इसके जाने से मुझे खुशी होगी, ना ही इसका चेहरा देखना पड़ेगा, ना ही इसके गंवार वाले लक्षण मुझे दिखेगा। ठीक है बेटा, तुम्हें बहू से बिल्कुल भी लगाव नहीं है ना, तो ये चली जाएगी अपना घर। 2-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। सोच लो अभी। अरे माँ, सोचना क्या है? अगर ये चली जाएगी ना तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। और वैसे भी माँ, इसके जगह पर कोई और लड़की होती ना तो इतनी बेइज्जती होने के बाद यहाँ तो वो 1 सेकंड भी नहीं रुकती। लेकिन ये तो ठहरे एकदम बेशरम। अरे यार, कहाँ हो तुम? यार अभी मैं घर पर ही हूँ। तो ठीक है, तू घर पर रुक, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, कुछ काम है वो करके मैं आ रहा हूँ ना। अरे यार, मैं घर से पहले ही निकल गया हूँ। तुम्हारे घर आ रहा हूँ ना, तू काम कर या कुछ कर। मेरे आने से तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं अभी आया। अरे यार, बस थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ। शायद ये उसकी पत्नी है। भाभी। अरे हाँ यार, मिलती हूँ ना किटी पार्टी में। भाभी जी। अरे मैं बिजी हूँ ना। शायद कमरे में तैयार हो रहा होगा, मैं उसे एक बार पूछ ही लेता हूँ। भाभी तो बाहर है। ये क्या कर रहा है? अरे राघव, तू यहाँ? अरे क्या कर रहा है यार? ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग, और तू है कि यहाँ किचन में बर्तन धो रहा है? अरे चलो ना, ये सब काम भाभी कर लेगी ना। और तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी तो एकदम फिट है, सोफे पर बैठे हुए थे। ओए मिस्टर, ये हमारे घर की बात है, तुम कहाँ बीच में आ गया? और हाँ, तुम बर्तन धो करके जाओगे ऑफिस। हाँ हाँ हाँ, धोता हूँ ना। हाँ, सारे काम हो गए ना? हाँ, कर दिया। तो आज शाम को जल्दी आ जाना। और आज मुझे ना पनीर खाने का मन है, और खाना तो तुम्हें ही बनाना है। अरे यार, जरा एक बात बताना, ये सब क्या था? तुम आज बर्तन धो रहा था और भाभी तो आराम से बैठ करके फोन पर बातें कर रही थी, और आते समय तुमसे बोल रही थी कि शाम को पनीर की सब्जी खानी है उसे। तुम खाना भी बनाता है क्या? क्या है यार ये सब? राघव, ये वही है जो मैंने अपनी किस्मत खुद लिखा। खुद लिखा है मतलब? मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी माँ और पापा के पसंद से शादी कर लूं, लेकिन मैंने माँ और पापा की एक भी बात नहीं मानी। मैंने शहर की लड़की से शादी कर ली, और शादी के 2 हफ्ते बाद ही वो मेरे ऊपर रौब झाड़ने लगी, और माँ से नौकरों के जैसा दिन रात काम करवाने लगी। खुद तो दिन भर आराम से बैठी रहती थी, और उसे घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं रहता था। दिन भर सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना, यहाँ वहां घूमना, और मेरे पैसे भी अच्छा खासा बर्बाद करती थी। फिर माँ का काम करते हुए देख मैं भी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। थोड़े दिन बाद घर में ऐसा माहौल हो गया कि मेरी माँ खुद से वृद्धा आश्रम चली गई, और साथ में पापा भी। क्योंकि मेरी माँ और पापा मेरी पत्नी से बहुत परेशान हो गए थे। जब मैंने उसे डांटा तो वो मुझे दहेज प्रथा की झूठे आरोप में फंसा करके केस करने वाली थी, और फिर बोलने लगी कि अगर मुझे तुम डांटोगे, अपनी माँ को साथ में रखोगे, मैं तुम्हें दहेज प्रथा के आरोप में लगा करके तुम तीनों को जेल करवा दूंगी। राघव, उसी दिन से मेरी जिंदगी नरक हो गई। सुबह उठने के साथ बर्तन धोता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, घर के सारे काम करता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ राघव, मैं अपनी जिंदगी से, और मैं अपनी पत्नी से। और पता है राघव, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से। राघव, तुम्हारी पत्नी तो कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है तेरा। तेरी माँ का भी ख्याल रखती है, तेरा ख्याल रखती है, घर का पूरा ख्याल रखती है, तेरी बहन का ख्याल रखती है। सच में राघव, मेरी पत्नी से तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी है। इसलिए मैं तुमसे हमेशा बोलता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहा कर। वो तुम्हारी कितनी ध्यान रखती है, साथ में तुम्हारी माँ का भी। मैं तो ये तरसता हूँ कि काश मेरी माँ और मेरे पापा साथ में होते। अरे यार, तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली। राघव, तू कभी चाह करके भी अपने से दूर उसे कभी नहीं होने देना। माँ, भाभी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। मेरा सारा काम पड़ा हुआ माँ। अच्छा बेटा, भाभी को याद आ रहा है काम के लिए। हाँ तो और क्या, बताओ ना कहाँ है भाभी? माँ, काजल कहाँ है? बताओ ना माँ, काजल कहाँ है? वो चली गई यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ का घर। मिल गई ना तुम्हें संतुष्टि? अब जी ले अपनी जिंदगी, हो गई ना तेरी इच्छा पूरी। अब कर ले अपनी मनपसंद लड़की से शादी। वो चली गई है तुम्हें छोड़कर।
नहीं 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 माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ माँ, भाभी क्यों चली गई? तूने रोकी क्यों नहीं? भाभी के कारण तो घर में चहल पहल रहा करती थी माँ। और आप सही बोल रही हो माँ कि हम लोग को उनकी लत लग गई है। और ऐसे कैसे हमारा घर छोड़ करके वो सदा के लिए अपने मायके चली गई? माँ, माँ, काजल कहाँ हो तुम? बाहर आना। काजल मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे दमाजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठिए ना, कोई बात हो गई है क्या बेटा? माँ जी, मेरी काजल को बुला दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मैं कभी भी काजल को नहीं डांटूंगा और कभी भी गंवार तक उसे नहीं बोलूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी। मेरी काजल को बुला दीजिए माँ जी, प्लीज। मेरी काजल बहुत ही अच्छी है। काजल, काजल। दमाजी आखिर हुआ क्या है? वो तो बताइए ना। माँ जी। अरे माँ कुछ नहीं हुआ है। काजल, तू घर से चली क्यों आई? चलो घर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। काजल, मैंने जो भी गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन इसके बदले तुम मुझे जो भी सजा देगी वो मुझे मंजूर है काजल। बस तू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज मुझे तेरी कीमत समझ में आ गई है काजल। आज मुझे समझ में आ रहा है, मेरी माँ ने मेरे लिए जो चुना था ना, वो एक हीरा है। काजल बेटा, आखिर हुआ क्या है? और दमाजी, आप इस तरह से मेरी बिटिया से माफी क्यों मांग रहे हैं? काजल, तूने अपनी माँ से कुछ बताई नहीं है क्या? नहीं दमाजी, बिटिया ने हमें कुछ नहीं बताई है। बिटिया तो यहाँ आई, बोल रही थी कि बहुत दिनों से घर नहीं आई थी, तो तुम लोग को बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। जब मैंने पूछा कि दमाजी क्यों नहीं आए साथ में, तो बोल रही थी उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो मुझे यहाँ तक छोड़कर चले गए। काजल, आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। माँ जी, बात ये है ना। रहने दीजिए ना, कुछ मत बोलिए। नहीं काजल, आज मैं बोलूंगा। माँ जी। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ मत बोलिए, रहने दीजिए ना। नहीं काजल, आज मुझे बोलना है। इन लोगों को भी तो पता चले आखिर मैं कितना बुरा हूँ, कितना गलत किया है तेरे साथ। माँ जी, बात यह है ना कि काजल से मेरी शादी बिना मेरी मर्जी की हुई थी और काजल से मैं बहुत नफरत करता था। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि काजल को मेरे लिए भगवान सिर्फ बनाए हैं। काजल, चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। काजल, तू नहीं चलेगी क्या मेरे साथ? काजल, नहीं चलेगी मेरे साथ? तो ठीक है, मत चलो, मैं अपनी जान दे दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? तो तुम बोलो, मेरे साथ चलेगी ना? हाँ, मैं चलूंगी। जब मैं आपके साथ साथ फेरे ली थी ना, उसी समय मैं आपको अपना भगवान मान लेती, अपना पति मान लेती। चलूंगी मैं। सच में काजल, आज तुम्हारी सोच के सामने मेरी सोच बिल्कुल छोटी निकली। चलो काजल, घर में माँ, श्वेता सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ जी, इजाजत दीजिए, मैं भी चलता हूँ। बेटा, आप मेरे घर के दामाद हैं, आए हैं तो कुछ नाश्ता पानी तो कर लीजिए ना। नहीं नहीं माँ जी, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। काजल को लेकर के घर में सब टेंशन में है। मैं फिर कभी काजल को लेकर के बीच में आऊंगा। ठीक है दामाद जी, मेरी बिटिया को ख्याल रखिएगा। हाँ माँ जी।